हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो स्टूडेंट्स, हमें ये तो पता है जो एनिमल्स हैं एंड प्लांट्स ये दोनों लिविंग होते हैं, पर हमारे आसपास बहुत से अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो काफ़ी छोटे होते हैं। इस वजह से हम उन्हें बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स। जैसे कि स्टूडेंट्स, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा रेनी सीज़न में अगर जो ब्रेड है वो मॉइस्ट हो जाए तो कुछ दिन के बाद वो ख़राब होने लगती है और उस पर ग्रे और वाइट कलर के पैचेस नज़र आते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये क्यों दिखाई दे रहे हैं? बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका साइज़ बहुत ही स्मॉल होता है कि हम उन्हें डायरेक्ट आई से नहीं देख सकते। हमें उन्हें देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए होगा, माइक्रोस्कोप चाहिए होंगे। डेट्स वाई उनका नेम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब है। इन्हें क्लासिफाई किया गया है 4 मेजर ग्रुप्स में। मतलब सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं हमने उन्हें 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। वो ग्रुप्स हैं बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम अलगी। तो स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम्स में आ सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है और उनके नाम क्या क्या हैं। एक बात और आती है, वायरस। क्या वायरस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? आप जानते हैं क्योंकि वायरस जो है काफ़ी छोटे साइज़ का होता है, बट ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़ा डिफरेंट होता है। वो माइक्रोस्कोपिक ज़रूर है बट वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़ा अलग है, बिकॉज ये सारे जितने भी छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं ये लिविंग होते हैं इन्फेक्शन से पहले भी। जो वायरस स्टूडेंट्स वो तभी काम करता है, वो तभी लिविंग होता है जब वो किसी ऑर्गेनिज्म को, होस्ट को इन्फेक्ट करता है। नाउ इन दिस पैराग्राफ बच्चों कुछ बीमारियों के नाम दिए गए हैं जो कि वायरस से होती हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड बहुत से कफ भी होते हैं। सीरियस डिसीज़ लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स, ये सब वायरस करता है। और डिसीज़ेस लाइक डाइजेंट्री, मलेरिया, ये कौन करते हैं स्टूडेंट? प्रोटोजोआ या फिर प्रोटोजोन्स, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप है। एंड अदर डिसीज़ेस लाइक टाइफॉइड, टीबी जिसे ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, ये बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। सो ये कुछ डिफरेंट डिसीज़ेस हैं जो अलग अलग माइक्रोब्स करते हैं, आपको ये लर्न करनी होंगी। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे सिंगल सेल, सिर्फ एक सेल के भी हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, अलगी और प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। बहुत से अलगी और फंजाई जो हैं स्टूडेंट्स वो मल्टी सेलुलर होती हैं, मींस एक सेल से ज़्यादा। ये हर टाइप के इन्वायरमेंट में रहते हैं, आइस कोल्ड से लेकर हॉट स्प्रिंग्स तक, डेजर्ट से लेकर मार्शी लैंड्स तक। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के बॉडीज़ के अंदर भी ये लोग रहते हैं। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दूसरे अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ग्रो करते हैं या फिर एग्जिस्ट फ्रीली, अलग से भी रह सकते हैं। नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्टूडेंट वो हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं एंड बहुत से हमें हार्म करते हैं और डिसीज़ कॉज करते हैं। नाउ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसमें हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ेंगे स्टूडेंट्स जो हमें बेनिफिट पहुंचाते हैं, जैसे कि हम कर्ड या फिर ब्रेड या फिर केक बनाते हैं, इन सब में कुछ माइक्रोब्स का यूज़ होता है। सो स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे इन्वायरमेंट को साफ़ रखने में। वो कैसे? जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि सब्जियों के, फ्रूट्स के छिलके वगैरह और भी बहुत सी चीज़ें, एनिमल वेस्ट, उन सबको ये डिकम्पोज कर देता है। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने क्रॉप प्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था मैन्योर। मैन्योर ऐसे ही बनता था, ऑर्गेनिक वेस्ट पे जब माइक्रोब्स काम करते हैं तो वो उसे डिकम्पोज कर देते हैं। तो बैक्टीरिया जो है यूज्ड होता है मेडिसिन्स बनाने में भी और एग्रीकल्चर में भी। स्टूडेंट सॉइल को फर्टाइल बनाता है और नाइट्रोजन को फिक्स करता है, जैसे कि राइजोपस हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। राइजोपस एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो लेग्यूम प्लांट की रूट्स में होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जितने भी रोल पढ़े हैं, अब हम उसे 1 बाय 1 डिटेल में आगे पढ़ेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक सब क्लियर होगा। बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।